अगर जिंदगी का हर लम्हा खरीदना पड़े और वक्त खत्म होते ही मौत आ जाए। ये है विल और सिल्विया की कहानी, जिन्होंने सिस्टम को ललकारा, मगर अंजाम क्या हुआ। कहानी शुरू होती है एक ऐसे दुनिया से जहां पैसे की कोई अहमियत नहीं है। यहाँ सब कुछ टाइम है। अगर आपको कुछ खरीदना है तो उस चीज के बदले में अपनी जिंदगी का कुछ वक्त देना होगा, तभी आप वो चीज खरीद सकेंगे। लेकिन इस दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए वक्त का होना भी जरूरी है, क्योंकि जैसे ही यहाँ किसी शख्स की उम्र 25 साल पर पहुंचती है तो उस शख्स के हाथ पर 1 साल का टाइम शुरू हो जाता है, और जिस लम्हे ये काउंटडाउन शून्य हो जाए वो शख्स मर जाता है। अमीर लोग इतना ज्यादा टाइम रखते थे कि वो 1000 साल तक भी जिंदा रह सकते थे। उन्होंने अपने लिए अलग दुनिया बना ली थी जहां वो सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ गेटो सिटी में रहने वाले गरीब लोग दिन रात सख्त मेहनत करते और अपने लिए टाइम कमाते, वरना उनकी जिंदगी खत्म हो जाती। इन्हीं गरीब लोगों की बस्ती में एक लड़का रहता था जिसका नाम विल था। उसकी वॉच पर सिर्फ 23 घंटे बाकी थे। विल अपनी माँ के साथ रहता था। चूंकि 25 साल की उम्र के बाद उम्र रुक जाती है, इसलिए उसकी माँ 50 साल की होने के बावजूद भी बहुत यंग लग रही थी। आज विल की माँ का 50वां बर्थडे था। विल ने अपनी माँ का बर्थडे मनाने के लिए कल रात ओवरटाइम करके शैंपेन की बोतल खरीदी थी। ये देखकर विल की माँ बहुत खुश हो गई और उसने विल से कहा कि मैं अपने पोते पोतियां देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते। इस पर विल ने जवाब दिया कि इन सब चीजों के लिए किसके पास टाइम है। विल की माँ ने उसे बताया कि मुझे कल तक बिजली का बिल और बैंक लोन क्लियर करना होगा, वरना हम पर फाइन लग जाएगा। इसलिए मैं जा रही हूँ और कल रात तक सारे बिल्स और लोन्स जमा करा के वापस आऊंगी। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन है, मैं लगभग सारा वक्त इन बिल्स और लोन्स में लगा दूंगी, इसलिए कल शाम बस स्टॉप पर मेरा जरूर इंतजार करना, ताकि मैं खत्म होने से पहले तुमसे कुछ टाइम ले सकूं। विल ने जवाब दिया कि मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। जाने से पहले विल की माँ ने उसका हाथ छुआ और अपनी बॉडी से 30 मिनट उसके जिस्म में ट्रांसफर कर दिए, ताकि विल अच्छा सा नाश्ता खरीद सके और खा सके। उसके बाद दोनों अपने अपने काम के लिए निकल गए। रास्ते में एक छोटी सी बच्ची विल के पास आती है। वो उसे एक कैप्सूल देती है और उससे कुछ टाइम मांगती है। विल मुस्कुराकर उस बच्ची को अपनी जिंदगी के 5 मिनट कैप्सूल में दे देता है और वो चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग अपना टाइम कैप्सूल में भी स्टोर कर सकते हैं, जिसे कभी भी इस्तेमाल या ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद विल फैक्ट्री पहुंचता है काम करने के लिए। काम शुरू करने से पहले वो कॉफी लेने जाता है, लेकिन वहां वो देखता है कि हर चीज की कीमत डबल हो गई है। जहां पहले कॉफी सिर्फ 2 मिनट में मिलती थी, अब उसकी कीमत बढ़कर 4 मिनट हो गई है। यहाँ किसी भी चीज की कीमत बिना ऐलान के बढ़ाई जा सकती है। ये देखकर विल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन मजबूरी में उसने भी अपनी जिंदगी के 4 मिनट कॉफी के लिए दे दिए और काम पर लग गया। सारा दिन काम करने के बाद रात को विल अपने दोस्त के साथ बार चला जाता है। विल का दोस्त शराबी था, वो हमेशा नशे में रहता। विल के दोस्त ने इशारे से बताया कि वो आदमी सबको मुफ्त में शराब पिला रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है, ये पाना है। ये सुनकर जब विल ने उस आदमी को देखा तो वो लड़कियों से घिरा हुआ था। जब विल की नजर उस आदमी की वॉच पर पड़ी तो उसमें 116 साल का टाइम था। ये देखकर विल समझ गया कि ये आदमी ग्रीनिच सिटी से आया है, क्योंकि गेटो सिटी में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ही होते हैं। विल उस आदमी के पास गया और उसे समझाने लगा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ चोरों का खतरा है, ये लोग तुम्हें मारकर तुम्हारा टाइम चुरा लेंगे, इसलिए जल्दी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो आदमी विल की बातों को संजीदा नहीं लेता और उसे इग्नोर करके पीने लगता है। उसी वक्त एक गैंगस्टर फोर्टिस अपने ग्रुप के साथ बार में आता है। ये देखकर सब लोग भाग जाते हैं। असल में ये शहर के सबसे बड़े गूंज थे जो जबरदस्ती लोगों का टाइम चुरा लेते थे। विल का दोस्त उसे वहां से ले गया, लेकिन विल ने जाने से इनकार कर दिया। वो एक कोने में छुपकर सब देखने लगा। फोर्टिस उस अमीर आदमी के पास आया और उसका सारा टाइम चुराना चाहता था। फोर्टिस ने उस आदमी को चैलेंज दिया कि आओ मुकाबला करते हैं, जो हारेगा उसका सारा टाइम जीतने वाले को मिल जाएगा। ये मुकाबला आर्म रेसलिंग की तरह होता था। दोनों को एक दूसरे की कलाई पकड़नी होती थी। जिसकी कलाई नीचे जाती उसका टाइम कम होना शुरू हो जाता और वो दूसरे के जिस्म में ट्रांसफर होने लगता। यूं जीतने वाला हारने वाले का सारा टाइम ले लेता और उसे मार देता। फोर्टिस ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। इस पर अमीर आदमी ने कहा कि मैंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, मुझे कुछ टाइम चाहिए, फिर मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल कर लूंगा। फोर्टिस ने कहा, ठीक है, ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है, जाओ मैं तुम्हें कुछ मिनट देता हूँ। फोर्टिस ने अपने आदमी को भी उसके साथ भेज दिया ताकि वो भाग न सके। वो अमीर आदमी बाथरूम गया और उल्टियां करने लगा, क्योंकि वो बहुत हाई था। अगर वो इस हालत में फोर्टिस से लड़ता तो पक्का हार जाता। तभी विल वहां आता है। वो फोर्टिस के आदमी को मार देता है और उस अमीर आदमी को वहां से बचाकर एक सुरक्षित जगह ले आता है। विल ने उस आदमी को कहा कि मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुम जानबूझकर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। इस पर उस आदमी ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम हेनरी है, और उसने विल से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है। विल ने कहा, 28 साल।
हेनरी ने कहा, मेरी उम्र 105 साल है और अब मैं जिंदगी से थक चुका हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ एंजॉय कर लिया है। अब मुझे इस जिंदगी की जरूरत नहीं है। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। ये सुनकर विल हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? हेनरी ने कहा, लगता है तुम्हें अभी तक सच्चाई का इल्म नहीं है। कभी सोचा है इस दुनिया में मुख्तलिफ टाइम जोन्स क्यों बनाए गए हैं? तुम्हारे जोन गेटों में चीजों की कीमतें और टैक्सेस कभी भी क्यों बढ़ जाते हैं? असल में महंगाई जानबूझकर बढ़ाई जाती है ताकि गरीब लोग मरते रहें और उनकी मौत का फायदा ग्रीनिच के अमीर लोगों को मिले। असल में ये सारा सिस्टम इन्हीं का बनाया हुआ है। सोचो, ग्रीनिच के लोगों के पास हजारों साल जीने के लिए हैं और यहाँ गेटों में तुम रोज जिंदा रहने के लिए मेहनत करते हो। ये सब उन्होंने मजबूरी में तुमसे करवाया है। वो तुम्हें ज्यादा टाइम देना ही नहीं चाहते ताकि तुम मजबूर होकर उनके लिए काम करते रहो। वो महंगाई बढ़ाकर तुम्हें जितना मुमकिन हो सके वक्त खर्च करने पर मजबूर करते हैं ताकि वो तुम्हारे टाइम से हमेशा जिंदा रह सकें। उनकी जिंदगी रोज गरीबों की मौत से बढ़ती है और मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं गुजारना चाहता जो किसी गरीब बेबस इंसान की मौत के बदले में मिली हो। ये सब सुनकर विल को समझ आया कि हेनरी बहुत नेक दिल इंसान है। हेनरी ने विल से पूछा, अगर तुम्हारे पास इतना टाइम होता जितना मेरे पास है तो तुम क्या करते? विल मुस्कुराकर कहता है, सबसे पहले मैं बार बार टाइम देखना बंद कर देता, क्योंकि इस वक्त भी मेरे पास 18 घंटे बचे हैं। सोने से पहले, उठने के बाद, खाने के दौरान मैं हर वक्त अपनी वॉच देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरा टाइम खत्म न हो जाए और मैं मर जाऊं। विल ने कहा, मेरी माम बहुत मेहनत करती है घर चलाने के लिए। अगर मेरे पास इतना टाइम होता जितना तुम्हारे पास है तो मैं अपनी माम के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा सा घर खरीदता और हम दोनों खुशी से वहां रहते। उसके बाद विल ने हेनरी से कहा, आज रात हमें यहीं रुकना होगा। सुबह तक खतरा खत्म हो जाएगा, फिर तुम अपने घर वापस चले जाना। उसके बाद दोनों सो गए। सुबह जब हेनरी उठा तो उसने देखा कि विल अभी सो रहा है। वो विल के पास आया और जितना भी टाइम उसके पास था वो सारा विल के जिस्म में ट्रांसफर कर दिया और चंद मिनट अपने पास रखकर एक पुल पर जाकर बैठ गया। जब विल नींद से जागा तो उसने देखा कि हेनरी वहां से जा चुका है। हमेशा की तरह विल ने उठकर अपनी वॉच देखी। विल की वॉच में 116 साल का टाइम ऐड हो चुका था। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे लगा कि वो अभी भी ख्वाब देख रहा है। इसी दौरान विल की नजर खिड़की पर लिखी एक लाइन पर पड़ी, डोंट वेस्ट माई टाइम। उसे समझ आया कि हेनरी ने अपना सारा वक्त मुझे दे दिया है। इसी वक्त विल ने देखा कि हेनरी पुल के किनारे बैठा है। वो फौरन उसकी तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हेनरी के पास सिर्फ चंद सेकंड्स बचे थे और थोड़ी देर बाद वो शॉक से मर गया और पुल से नीचे पानी में गिर गया। हेनरी की मौत पर विल बहुत अफसुर्दा हो गया। अब विल के पास 116 साल की जिंदगी थी और उसे समझ आया कि अगर मैं यहीं रहा तो लोग सोचेंगे कि मैंने हेनरी को मारा है। लिहाजा विल फौरन अपने दोस्त के पास गया। उसका दोस्त विल के हाथ में इतना ज्यादा टाइम देखकर हैरान रह गया। उसके बाद विल ने अपनी दोस्ती की खातिर अपने दोस्त को 10 साल का टाइम दे दिया। ये देखकर उसका दोस्त दिल से उसका शुक्रगुजार हुआ। विल ने कहा कि मेरे लिए यहाँ रहना अब सही नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम देखकर कोई भी मुझे मार सकता है। अब मैं अपनी माम के लिए ग्रीनिच सिटी में एक अच्छा सा घर खरीद सकता हूँ और वहाँ सुकून की जिंदगी गुजार सकता हूँ। उसके बाद विल ने अपने दोस्त को अलविदा कहा और वहाँ से निकल गया। वो सीधा बस स्टॉप पर पहुंचा और अपनी माम का इंतजार करने लगा। इधर विल की माम ने सारा लोन और बिल्स अदा करने के बाद वापस आने के लिए बस पकड़ी, लेकिन फिर उसे पता चला कि सिर्फ एक दिन में बस टिकट की कीमत डबल हो गई है। पहले जहां टिकट सिर्फ 1 घंटे में मिलता था, अब उसकी कीमत 2 घंटे हो गई थी। ये सब देखकर विल की माम बहुत अपसेट हो जाती है, क्योंकि विल की माम के पास सिर्फ 1.5 आवर्स बाकी रह गए थे। विल की माम बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करती है कि मेरा बेटा अगले स्टॉप पर उसे बाकी टाइम दे देगा, लेकिन बस ड्राइवर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर टाइम नहीं है तो पैदल चलो। लेकिन विल की माम को पता था कि अगला बस स्टॉप बहुत दूर है और अगर वो पैदल भी जाती है तो वहां पहुंचने में उसे 2 आवर्स लगेंगे। उस वक्त बस में बहुत से पैसेंजर्स मौजूद थे। विल की माम ने उन सब से भी रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने उसकी मदद न की। इसी दौरान बस वहां से निकल गई। विल की माम के पास रेचल के साथ ज्यादा वक्त बाकी नहीं बचा था, इसलिए वो पैदल ही घर की तरफ दौड़ने लगती है। दूसरी तरफ विल अपनी माम का इंतजार बस स्टॉप पर कर रहा था, हाथ में फूलों का बुके लिए, क्योंकि आज उसे अपनी माम का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। जब बस स्टॉप पर पहुंची तो बहुत से पैसेंजर्स उतरे, लेकिन विल की माम उनमें शामिल नहीं थी। ये देखकर विल बहुत अपसेट हो गया और उसने समझ लिया कि जरूर उसकी माम मुश्किल में है। वो फौरन अपनी माम को ढूंढने के लिए दौड़ गया। रेचल के पास सिर्फ चंद मिनट बाकी बचे थे। वो रास्ते में गाड़ियों और घरों के दरवाजे खटखटाकर लोगों से थोड़ा सा टाइम मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार न हुआ। यहाँ जब विल थोड़ा आगे गया तो उसने अपनी माम को दौड़ते हुए देखा। अपनी माँ को भागते देखकर विल समझ गया कि उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा। उसने हाथ आगे बढ़ाया और अपनी माम की तरफ दौड़ने लगा। रेचल के पास सिर्फ 10 सेकंड्स बचे थे। वो पूरी स्पीड से विल की तरफ भाग रही थी, लेकिन जैसे ही रेचल अपने बेटे विल तक पहुंची, उसका वक्त खत्म हो गया और वो मर गई। ये देखकर विल टूट गया।
क्योंकि उसने अपनी माम के लिए कुछ भी सोचा न था। वो जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। अगली सुबह तक टाइम कीपर्स ने हेनरी की डेड बॉडी तलाश कर ली। ये टाइम कीपर्स वहां इन्वेस्टिगेशन करने लगे। आज की दुनिया में टाइम कीपर्स ऐसे थे जैसे पुलिस। इनका काम भी क्राइम को रोकना था। टाइम कीपर्स का ऑफिसर रेमंड उस जगह की अच्छी तरह चेकिंग करता है, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिला। फिर रेमंड की नजर करीब लगे सीसीटीवी कैमरा पर पड़ी। वो फौरन सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए सीसीटीवी रूम की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ विल को यकीन हो गया कि ग्रीनिच में रहने वाले रिच लोग ही उसकी माम की मौत के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गेटो सिटी के लोगों को हर सेकंड पर डिपेंडेंट कर दिया है। अब विल ने फैसला किया कि वो ग्रीनिच जाकर उनसे बदला लेगा, और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। विल को ग्रीनिच सिटी में दाखिल होने के लिए 1 साल स्पेंड करना पड़ा, और आखिरकार वो ग्रीनिच सिटी पहुंच गया। जब विल ने वहां के रिच लोगों की लाइफस्टाइल देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां के लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम था कि वो डेथ का नाम तक भूल गए थे। उनके बॉडीगार्ड्स के पास भी 100 ईयर्स से ज्यादा टाइम होता था। ये देखकर विल का खून खौलने लगा, क्योंकि जिस शहर से वो आया था वहां के लोगों के पास सिर्फ 24 आवर्स की जिंदगी हुआ करती थी। विल वहां एक एक्सपेंसिव होटल में स्टे करता है। खाने के दौरान एक बहुत खूबसूरत लड़की विल को देखती है, जैसे वो उसे पसंद करने लगी हो। दूसरी तरफ टाइम कीपर रेमंड हेनरी की मौत की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। तभी उसे फुटेज में विल नजर आ गया। हालांकि कैमरा ने हेनरी के ब्रिज से गिरने का सीन रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन उस फुटेज में विल को ब्रिज के करीब खड़ा देखा गया, जिससे रेमंड को शक हुआ कि हेनरी को विल ने ही मारा है। इसीलिए रेमंड ने अपनी टीम को कहा कि विल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। रिसर्च के दौरान टाइम कीपर्स को पता चला कि विल नाम का एक आदमी बहुत सा टाइम स्पेंड करके ग्रीनिच सिटी में आया है। इस बात ने रेमंड के शक को कंफर्म कर दिया कि हेनरी को विल ने ही मारा है। रेमंड फौरन अपनी टीम के साथ ग्रीनिच सिटी की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ विल ग्रीनिच सिटी के एक कसिनो में आता है, जहां कुछ रिच लोग पोकर खेल रहे थे। विल भी उनके साथ बैठ गया। एक नए आदमी को देखकर सब उस पर हंसने लगे, लेकिन विल गैम्बलिंग में एक्सपर्ट था। आज उसके पास बेहतरीन मौका था कि वो रिच लोगों से पैसा निकाले। विल ने एक रिच आदमी फिलिप के साथ पोकर खेला। फिलिप यहाँ का सबसे अमीर आदमी था। उसका अपना टाइम बैंक था, जो लोगों को लोन्स पर टाइम देता था। उसकी बेटी भी फिलिप के साथ बैठी थी। यही वही लड़की थी जो कुछ देर पहले विल को गौर से देख रही थी। जब गेम स्टार्ट हुआ तो विल ने अपनी सारी लाइफ टाइम इन्वेस्ट कर दी, और अपनी अक्ल के जोर पर उसने फिलिप से 1100 ईयर्स जीत लिए। ये देखकर फिलिप की बेटी सिल्विया विल से बहुत प्रभावित हो गई। उसने विल को कल रात अपने हाउस पार्टी में इनवाइट किया। अगली शाम विल ने नई कार खरीदी और फिलिप की पार्टी में पहुंच गया। पार्टी के दौरान विल और सिल्विया ने डांस शुरू किया, और सिल्विया ने दिल से विल को पसंद कर ली। वो विल से अपनी फीलिंग्स शेयर करने ही वाली थी कि अचानक टाइम कीपर रेमंड अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया, और उन्होंने विल को पकड़ लिया। सिल्विया को गुस्सा आ गया कि विल एक मर्डरर है। रेमंड ने सबसे पहले विल का सारा टाइम छीन लिया और उसे सिर्फ 2 आवर्स दिए। इसके बाद उसने विल को हेनरी के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट करना शुरू किया। रेमंड ने विल से पूछा, तुमने हेनरी को क्यों मारा? तो विल ने कहा, मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि वो खुद जीना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने मुझे 116 ईयर्स दिए और फिर उसने खुद को मार लिया। लेकिन रेमंड ने विल की बात पर यकीन न किया। विल समझ गया कि रेमंड मुझे हेनरी के झूठे केस में लाइफ जेल में डाल देगा, इसीलिए उसने रेमंड के आदमियों को मारकर खुद को आजाद कराया और उसकी गन छीनकर सिल्विया को कैद कर लिया। सिल्विया को शील्ड बनाकर विल वहां से भाग गया। रेमंड और उसके आदमी भी गेटो सिटी वापस आ गए। इस दौरान विल के पास बहुत थोड़ा टाइम बचा था। उसने सिल्विया से कुछ टाइम बोरो करने की कोशिश की, लेकिन सिल्विया ने 1 सेकंड देने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी समझती थी कि हेनरी का कातिल विल ही है। इसीलिए विल तेजी से गेटो सिटी की तरफ दौड़ने लगा, ताकि वो वहां पहुंचकर किसी से टाइम ले सके। जल्दी में उसने रोड पर लगी बार्ब्ड वायर्स पर ध्यान न दिया। जैसे ही वो वायर्स से टकराया, विल की कार ब्रिज से नीचे गिर गई। इस एक्सीडेंट में विल और सिल्विया बेहोश हो गए। असल में ये सारी वायर्स फोर्टिस और उसके गैंग ने बिछाई थीं। फोर्टिस ने देखा कि सिल्विया के पास 10 ईयर्स हैं। उन्होंने सिल्विया का सारा टाइम चुरा लिया और वहां से चले गए। इतने में विल और सिल्विया को होश आया। सिल्विया ने जब अपने हाथ पर टाइम देखा तो वो परेशान हो गई, क्योंकि उसके पास सिर्फ 30 मिनट्स बचे थे और विल के पास भी सिर्फ चंद मिनट। लेकिन फिर भी उसने अपने वक्त में से कुछ सिल्विया को दे दिया, जिससे दोनों का टाइम बराबर हो गया। इसके बाद विल सिल्विया को अपने उस फ्रेंड के घर ले गया जिसे उसने 10 ईयर्स दिए थे। जब उस फ्रेंड की वाइफ ने दरवाजा खोला और विल को देखा तो उसने गुस्से से कहा, तुम्हारे दिए हुए 10 ईयर्स ने मेरे शौहर की जान ले ली। उसने सारा वक्त शराब नोशी में जाया कर दिया, जिससे वो मर गया। ये सुनकर विल बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। अगर वो जल्दी कुछ न करते तो दोनों भी मर जाते। तभी विल की नजर सिल्विया के कान की इयररिंग पर पड़ी, जो डायमंड की बनी थी। उसे बेचकर विल और सिल्विया को 2 डेज मिल गए। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर फोन बूथ में आया। उसने सिल्विया के फादर फिलिप को कॉल किया और बताया कि तुम्हारी बेटी अब तक सेफ है।
इसी वक्त वहाँ रेमंड भी मौजूद था और विल को ये भी पता था कि रेमंड भी वहीं है। विल ने सिल्विया को छोड़ने के बदले 10,000 ईयर्स मांग लिए और उसने कहा कि ये 10,000 साल टाइम बैंक के जरिए गरीबों में तकसीम किए जाएं और कल सुबह तक का वक्त दिया। हालांकि ये रकम फिलिप के लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिलिप किसी भी कीमत पर गरीबों को वक्त देना नहीं चाहता था। उधर विल सिल्विया को अपने घर ले आया, जहां वो दोनों सुबह का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान सिल्विया ने विल से पूछा कि तुम्हारा फैमिली कहाँ है। इस पर विल ने कहा कि मेरी माँ कल रात मर गई क्योंकि उसके पास वक्त नहीं था। ये सुनकर सिल्विया को बहुत बुरा लगा और उसे एहसास हुआ कि यहाँ के गरीब लोग हमेशा मौत के डर में जीते हैं। एक दिन का वक्त कमाने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगली सुबह जैसे ही बैंक खुला, विल और सिल्विया खिड़की से बैंक पर नजर रखने लगे, लेकिन बैंक ने गरीबों को वक्त नहीं दिया। ये देखकर सिल्विया बहुत मायूस हुई कि उसके लिए उसके वालिद की नजर में वक्त बेटी से ज्यादा कीमती है। अब सिल्विया को समझ आ गया कि उसका वालिद सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि इस पूरे निजाम का सर है। वो गरीबों की मौत से अपने लिए साल बचाता है। सिल्विया को इतना मायूस देखकर विल ने फैसला किया कि वो उसे वापस घर भेज दे। वो उसे फोन बूथ पर लाया और उसके वालिद को हेल्प के लिए कॉल किया। इसी दौरान विल ने सिल्विया को हथियार भी दे दिया ताकि वो अपना बचाव कर सके। उधर सिल्विया अपने वालिद से फोन पर बात कर रही थी कि अचानक टाइम कीपर रेमंड वहां चुपके से पहुंच गया और उसने विल पर बंदूक तान ली। रेमंड विल को शूट करने ही वाला था कि सिल्विया ने रेमंड को देख लिया और खौफ के मारे उस पर गोली चला दी। विल घबराकर रेमंड के पास आया। हालांकि गोली रेमंड के हाथ पर लगी थी, लेकिन उसके हाथ से बहुत खून निकल रहा था। विल ने रेमंड की वॉच देखी। रेमंड के पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे। असल में टाइम कीपर्स को भी हर दिन 1 दिन का वक्त सैलरी के तौर पर मिलता था। विल को समझ आ गया कि जब तक रेमंड की टीम उस तक पहुंचेगी, वो खून ज्यादा बहने की वजह से मर जाएगा। इसलिए विल ने रेमंड की गाड़ी ली और वहां से निकल गया। रेमंड पर गोली चलने के बाद सिल्विया भी क्राइम लिस्ट में आ गई। हालांकि विल ने सिल्विया से कहा कि वो चाहे तो अभी सब कुछ छोड़कर निकल सकती है, लेकिन ग्रीनविच में सिल्विया की जिंदगी पिंजरे के परिंदे की तरह थी। उसके वालिद फिलिप ने उस पर बेशुमार पाबंदियां लगा रखी थीं, मगर जब वो यहाँ आई थी तो पहली बार आजादी का एहसास हो रहा था, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी की मालिक थी। और सिल्विया को भी समझ आ गया था कि यहाँ के लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, और उसे वो भी विल के साथ गरीबों को उनका हक दिलाने में जुड़ गई। विल और सिल्विया ने मिलकर अमीरों को लूटना शुरू किया। सिल्विया चूंकि ग्रीन सिटी को अच्छी तरह जानती थी, तो दोनों ने प्लान बनाया कि वो बैंक से टाइम कैप्सूल्स चुराकर गरीबों में तकसीम करेंगे। सिल्विया ने सबसे पहले अपने वालिद फिलिप के कई बैंक्स लूटे, क्योंकि फिलिप ने सारा वक्त गरीबों की मौत से जमा किया था। दोनों ने बैग्स में भरकर टाइम कैप्सूल्स निकाले और गरीबों में बांटने लगे। इतनी बड़ी चोरी के बाद हुकूमत भी उनसे तंग आ गई, इसलिए हुकूमत ने उन दोनों के सर पर 10 साल का इनाम रख दिया। ये खबर सुनते ही गैंगस्टर फोर्टिस उनकी तलाश कुत्ते की तरह करने लगा, लेकिन विल और सिल्विया हर दिन अपनी जगह बदलते ताकि कोई उन्हें पकड़ न सके। वो दोनों एक होटल में छिपे हुए थे। चूंकि उनके पास वक्त की कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूरा होटल बुक कर लिया। फोर्टिस होटल के बाहर गया। वहां उसने कुछ लोगों को पकड़कर विल और सिल्विया के बारे में पूछा, लेकिन उन लोगों पर विल और सिल्विया के बहुत एहसानात थे, इसलिए वो मरने के लिए तैयार थे, मगर उनके बारे में बताने के लिए तैयार न हुए। लेकिन जब फोर्टिस ने बहुत सख्ती की तो उनमें से एक आदमी मौत के डर से फोर्टिस को होटल का पता बता देता है, जिसके बाद फोर्टिस फौरन अपने गैंग के साथ वहां पहुंचता है और दोनों को पकड़ लेता है। अब विल और सिल्विया का उनके चंगुल से निकलना नामुमकिन लग रहा था। फोर्टिस ने विल को एक मेज पर बैठाया और उसे टाइम फाइट का चैलेंज दिया। विल समझ गया कि अगर मैंने चैलेंज को रिफ्यूज किया तो फोर्टिस का गैंग मुझे मार डालेगा, तो क्यों ना आज उसके साथ टाइम फाइट खेला जाए। फोर्टिस और विल ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और मौत का खेल शुरू हुआ। फोर्टिस एक एक्सपर्ट प्लेयर था। उसने शुरू में ही विल का हाथ दबा दिया ताकि विल का वक्त तेजी से फोर्टिस को ट्रांसफर हो, लेकिन विल कोई जोर नहीं लगा रहा था, जैसे जानबूझकर हार रहा हो। मगर जैसे ही विल की जिंदगी के 3-4 सेकंड्स बचे, उसने अपनी ताकत दिखाई और झटके से फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। फोर्टिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विल की ताकत के आगे कमजोर था। ये देखकर फोर्टिस के आदमी उसकी वॉच पर झुक गए। अब उनका बॉस मरने वाला था। इसी दौरान विल ने अपने जूते से बंदूक निकाली और पलक झपकते ही फोर्टिस के सब आदमियों को मार डाला, क्योंकि अगर वो ऐसा न करता तो ये सब उसे मार डालते। इसी के साथ फोर्टिस का वक्त खत्म हो गया और वो भी मारा गया। विल और सिल्विया फौरन वहां से निकल भागे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि अमीरों ने पूरा खेल पलट दिया है। जो केट विल और सिल्विया ने गरीबों में तकसीम किया था, उसकी कोई कीमत न रही, क्योंकि अमीरों ने महंगाई कई गुना बढ़ा दी। ये देखकर विल खुद को हारा हुआ महसूस करने लगा। उसने सिल्विया से कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगर हम लोगों में हजारों साल भी बांट दें तो अमीर फिर इन्फ्लेशन बढ़ा देंगे और आम लोगों की हालत कभी नहीं सुधरेगी। इस पर सिल्विया ने कहा, जरूर कोई न कोई रास्ता होगा। विल बोला, हमें लाखों साल चुराकर गरीबों को देने होंगे, तभी जाकर हम इन्फ्लेशन पर काबू पा सकेंगे। हालांकि ये आसान नहीं था, लेकिन सिल्विया के पास इसका प्लान तैयार था। अगली सुबह जब फिलिप अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ऑफिस पहुंचा तो सिल्विया भी वहां आई
और अपने पिता से कहा कि वह सरेंडर करना चाहती है। तभी गार्ड्स ने सिल्विया पर बंदूक तान दी, लेकिन उसी वक्त विल गार्ड्स के पीछे से आ निकला। उसने फिलिप के सर पर बंदूक रख दी और लॉकर खुलवाया। विल और सिल्विया ने फिलिप के लॉकर से एक टाइम कैप्सूल चुरा लिया जिसमें पूरे 10 लाख साल थे। ये सारा वक्त गरीबों की मौत से इकट्ठा किया गया था। विल और सिल्विया वो टाइम कैप्सूल लेकर वहां से भाग निकले। जब रेमंड को इस बात का पता चला तो वह तुरंत उनके पीछे निकल पड़ा। रेमंड ने अपनी वॉच देखी तो उसके पास 1 घंटे से भी कम वक्त था। उसने हेडक्वार्टर कॉल करके कहा कि मेरी सैलरी कैप्सूल भेजो, मेरे पास वक्त कम है। लेकिन इससे पहले कि वो कैप्सूल से वक्त अपनी बॉडी में ट्रांसफर करता, उसने विल की गाड़ी देखी और बिना वक्त भरे उसके पीछे दौड़ पड़ा, क्योंकि अगर वो 10 लाख साल गरीबों तक पहुंच गया तो गेटो के हर शख्स को हमेशा की जिंदगी मिल जाती और अमीरों का पूरा सिस्टम खत्म हो जाता। रेमंड ने अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन वो विल और सिल्विया को रोक न सका। विल और सिल्विया ने रेमंड को चकमा दिया और गेटो सिटी पहुंचकर वो टाइम कैप्सूल एक लड़की को दे दिया। उन्हें पता था कि रेमंड सीधा उनका पीछा करते हुए गेटो आएगा, इसलिए वो वहां से निकलकर एक वीरान जगह पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने लाखों साल बांटकर गेटो के लोगों को अमर कर दिया, लेकिन खुद के पास बहुत कम वक्त बचा था। बदकिस्मती से रेमंड ने उन्हें वहीं पकड़ लिया। रेमंड ने विल को धमकाया और कहा कि अगर अपनी जान प्यारी है तो सारा वक्त वापस दे दो। तब विल ने अपनी वॉच दिखाई। विल और सिल्विया के पास सिर्फ चंद मिनट बाकी थे। विल ने रेमंड से कहा, क्या तुम भूल गए? याद है जब तुम मरने वाले थे तो मैंने तुम्हें कुछ वक्त दिया था, वो वक्त मुझे वापस करो। यह सुनकर रेमंड को याद आया कि विल और सिल्विया को पकड़ने की जल्दी में उसने अपने वक्त पर ध्यान ही नहीं दिया। जब उसने अपनी वॉच देखी तो उसके पास सिर्फ 5 सेकंड्स बचे थे, जो अचानक खत्म हो गए और रेमंड मर गया। रेमंड से तो वे बच गए, लेकिन अब विल और सिल्विया के पास सिर्फ 1 मिनट बाकी था। ऊपर से वहां कोई मदद के लिए भी मौजूद न था। वे अपनी मौत को करीब देख रहे थे। दोनों मायूस होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इतने में विल की नजर रेमंड की गाड़ी पर पड़ती है। वह फौरन गाड़ी की तरफ दौड़ता है और वहां पहुंचकर रेमंड का सैलरी टाइम अपनी वॉच में ट्रांसफर कर लेता है। इसके बाद वह सिल्विया को वक्त देने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागता है। सिल्विया भी तेजी से विल की तरफ दौड़ रही होती है। सिल्विया के पास सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे थे। ये मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा विल ने अपनी माम को खो दिया था, लेकिन वह सिल्विया को खोना नहीं चाहता था। विल सिल्विया के बिल्कुल करीब पहुंच गया और सिल्विया उसकी बाहों में गिर पड़ी। खुशकिस्मती से विल ने वक्त पर सिल्विया का हाथ पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। विल और सिल्विया की वजह से अब डेटन के सब लोग अमर हो चुके थे। अब उन्हें हर घंटे कमाने के लिए फैक्ट्रीज में काम नहीं करना पड़ता था। सब अपने सपने पूरे करने ग्रीनविच सिटी की तरफ निकल पड़े और यूं अमीरों का बनाया हुआ पूरा सिस्टम नाकाम हो गया। इसके साथ ही ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।